हेलो दोस्तों, राधे राधे। अध्याय 16, कक्षा 10वीं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न में से कुछ बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों में से दीर्घ उत्तरी के प्रश्न एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें इसका संपूर्ण एक्सप्लेनेशन है, जिसे यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो अच्छी तरह से आपको सरल तरीके से समझ में आ जाएगी। और इसे सुन करके आप क्या कर सकते हैं, ईजी तरीके से सिर्फ डायग्राम को देख करके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं, एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है, अथवा दूसरी तरह से कोई घुमा करके देता है कि सिरे से एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन और इसमें देता है ऐड करके, इसी का ही चेंज करके, कि एथिल अल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है। तो एथेनॉल को ही एथिल अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, एथेनॉल को ही क्या कहा जाता है, आपके एथिल अल्कोहल। तो इसका सूत्र क्या होता है एथिल अल्कोहल का, C2H5OH। ठीक है, तो ये एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का सूत्र होता है। तो यहाँ पर इसका निर्माण किस तरह से होता है, उसका पूरा प्रोसीजर देखेंगे हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ वर्णन में कि क्या दिया हुआ है। इसमें एक पात्र लेते हैं, उस पात्र में हम एथिल अल्कोहल को उद्योग में किस तरह से बनाते हैं, किण्वन विधि से। ठीक है, किण्वन करके, फर्मेंटेशन करके। तो फर्मेंटेशन कैसे करते हैं, हम सबसे पहले गन्ने का रस लेते हैं एक पात्र में, किसी भी तरह से गन्ने के रस को क्या करते हैं, उसके क्रिस्टल को पृथक कर लेते हैं। क्रिस्टल अर्थात छोटे छोटे जो दाने शक्कर के बनते हैं, उनको पृथक कर लिया जाता है। पृथक करने के पश्चात लास्ट में एक गाढ़े पीले रंग का द्रव बचता है। उस गाढ़े पीले रंग के द्रव को ही क्या कहा जाता है, सीरा कहा जाता है या चाशनी कहा जाता है, जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, सीरा या चाशनी। तो ये किस तरह से बनता है समझ में आ गया होगा। अब इस सीरे या चाशनी में हम क्या करते हैं, इसमें पानी मिलाते हैं। ठीक है, पानी मिलाते हैं और पानी मिला करके इसको तनु विलयन तैयार करते हैं। तनु विलयन मतलब पतला विलयन तैयार करते हैं, क्योंकि बहुत गाढ़ा होता है, इसलिए पानी मिला के तनु किया जाता है, पतला किया जाता है। कितना पतला किया जाता है कि इसका सांद्रण कितना पतला हो, 8 से 10% तक सांद्रण हो, एकदम ज़्यादा पतला ना हो। तो इतना परसेंट तक इसको सांद्र कर लिया जाता है, तनु पानी मिला करके इसमें। इसके पश्चात इसको क्या किया जाता है, इस विलयन में, फिर इस विलयन में जो है, इसमें कुछ रसायन मिलाए जाते हैं। तो वो रसायन क्या है, NH4 और साथ में यहाँ पे SO4। ठीक है, अमोनियम सल्फेट, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है NH4 का ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट यहाँ पर रसायन मिलाया जाता है। ये रसायन क्या करता है, अमोनियम सल्फेट उस सीरे में बहुत ही मात्रा में यीस्ट को उत्पन्न करता है। यीस्ट उत्पन्न होता है, जिसके कारण से वो किण्वन या फर्मेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। फर्मेंटेशन, किण्वन मतलब कि सड़ना एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत ही ये यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा यीस्ट उत्पन्न होता है, इसलिए अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। दूसरा रसायन मिलाया जाता है इस सीरे में, H2SO4। ठीक है, H2SO4 जो कि क्या है, आपके सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 क्या है, यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने से क्या बेनिफिट होता है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा यीस्ट उत्पन्न होता है, यीस्ट की वृद्धि करता है। और साथ ही साथ ये और क्या करता है, उस सीरे में हानिकारक जो जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो सीरे को नष्ट कर सकते हैं, उस जीवाणु को ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब इस तरह से दोनों रसायन मिश्रित कर दिए। अब दोनों रसायन को मिश्रित करने के पश्चात ये जो सीरा है, उस सीरे को किस में फिल किया जाता है, इस सीरे को इस हौज में या इस टंकी में फिल किया जाता है, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर से इस तरह से इस टंकी में फिल कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। अब टंकी में भरने के पश्चात यहाँ पर, ठीक है, जो यीस्ट के लिए एक तैयार किए हुए हैं अमोनियम सल्फेट और H2SO4 मिला करके अलग से पात्र में, उस यीस्ट को भी इसमें क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है इस सीरे में। दोनों को मिश्रित कर दिए, यीस्ट को भी और उस सीरे को भी। अब दोनों मिश्रित हो गए तो वो और भी ज़्यादा किण्वन में हेल्पफुल होगा, सहायक होगा, जल्दी से जल्दी वो किण्वित होगा। अब इसके पश्चात इसको मिश्रित कितना परसेंट करते हैं इस यीस्ट को, यहाँ पर इस हौज में, सीरे में, सिर्फ 5%। ठीक है, कितना प्रतिशत मिश्रित करते हैं इसको, सिर्फ यहाँ पर इस हौज में इसको 5% तक बस मिश्रित करते हैं। अब ये यीस्ट क्या है, एक प्रकार का फफूंद और कवक होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जीवाणुओं को उत्पन्न करता है, ऐसे जीवाणु जो कि उस सीरे को एल्कोहल में परिवर्तित करे। अब इसके पश्चात क्या होता है, इस टंकी के अंदर में क्या बनता है आपका, इस टंकी किण्वन कक्ष के अंदर में क्या होता है प्रोसीजर इसमें। तो यहाँ पर इस यीस्ट और सीरे को जो इसमें फिल किया जाता है, उनको
25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे वायु की अनुपस्थिति में इस टंकी में भर के रख दिया जाता है। ठीक है, कितनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे किण्वन होने के लिए इस टंकी में भर के रख दिया जाता है वायु की अनुपस्थिति में, उसमें वायु प्रवेश ना करे, इस बात का ध्यान दिया जाता है। अब इसके पश्चात, इसको रखने के पश्चात क्या किए, कितने दिनों के लिए रखा जाता है? 2 से 3 दिनों के लिए रख दिया जाता है। 2 से 3 दिन के पश्चात में क्या होता है, इस टंकी के अंदर में कई सारे एंजाइम्स उत्पन्न हो जाते हैं। कई सारे एंजाइम्स में क्या क्या एंजाइम है? इन्वर्टेज एंजाइम है और जाइमेज एंजाइम है। ये मुख्य रूप से 2 एंजाइम उत्पन्न होते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज। ठीक है, इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम आगे चल करके प्रोसीजर को किस तरह से परिवर्तित करते हैं तो देखते हैं हम। अब इस टंकी के अंदर में ये इन्वर्टेज एंजाइम, सबसे पहला एंजाइम जो होता है सीरे में उत्पन्न हुआ वाला, कौन सा? इन्वर्टेज। वो क्या करता है, सीरे में जो उपस्थित होता है सुक्रोज, ठीक है, सीरे में क्या उपस्थित होता है? सुक्रोज उपस्थित होता है। एक सेकेंड, सीरे में क्या उपस्थित होता है? सुक्रोज। ठीक है, तो इस सुक्रोज को ये इन्वर्टेज एंजाइम क्या कर देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को किस में बदल देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये सुक्रोज एंजाइम किस में उपस्थित होते हैं? सीरे में। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो गया। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होने के पश्चात इसमें जो उपस्थित होता है कौन सा एंजाइम? एक और एंजाइम आपका क्या बना? आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र एक ही होता है, आप देखेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र यहाँ पर ग्लूकोज का बता दूँ C6H12O6। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रक्टोज का भी होता है। फ्रक्टोज में एक चीज़ की होती है C6H12O5। ठीक है, दोनों का सूत्र लगभग समान होता है। तो इसमें उपस्थित इस फ्रक्टोज को क्या किया जाता है? फिर फ्रक्टोज को जो जाइमेज होता है, अब सेकंड एंजाइम जो उसके अंदर उत्पन्न हुआ है जाइमेज, वो क्या करता है? इस फ्रक्टोज को और भी ज़्यादा किण्वन करना प्रारंभ कर देता है इस टंकी के अंदर में। ठीक है, इस टंकी के अंदर में और भी ज़्यादा किण्वन करना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण से ये फ्रक्टोज क्या होता है? एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। एथेनॉल अर्थात पुस्तक में समीकरण दिया होगा, 2 यहाँ पे दिया है C2, ठीक है, H5OH करके दिया है, एथेनॉल में या एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। किसको? फ्रक्टोज को। कौन परिवर्तित करता है? जाइमेज एंजाइम किण्वित करके एथेनॉल या एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। और साथ ही इस क्रिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि दिया है का क्या होता है? निर्माण होता है, जो कि निकास नली के द्वारा, ठीक है, इस निकास नली के द्वारा उसको बाहर कर दिया जाता है। वो CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ बाहर निकल जाती है। अब बच गया क्या इस टंकी के अंदर में? आपका ये एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, जिसको क्या किया जाता है? नीचे की नली से उसको एक हौज में एकत्रित कर लिया जाता है। और इस हौज में एकत्रित करने के पश्चात, जो कि प्रभाजी स्तंभ है, और भी ज़्यादा शुद्धिकरण होता है इसका, इसमें भाप प्रवाहित किया जाता है और भी ज़्यादा शुद्धिकरण हो करके ये क्या होता है? एल्कोहल वाष्प के रूप में कहाँ एकत्रित हो जाता है? एक अलग से पात्र में एकत्रित हो जाता है। तो अलग से पात्र में एकत्रित होता है, उस पात्र में कितना % शुद्ध एल्कोहल होता है? इसका 90%। ठीक है, कितना % होता है? 90% एल्कोहल होता है, जिसमें 10% जल मिश्रित होते हैं। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि शुद्ध एल्कोहल या एथेनॉल या एथिल एल्कोहल उस हौज में प्राप्त हो गया हमको। तो इस तरह से ये एथेनॉल या एथिल एल्कोहल का या सीरे से एथेनॉल बनाने की विधि का पूरा प्रोसीजर यहाँ पर मैं समझा दी हूँ। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। इसको अच्छे से आप वॉच कर लेंगे, सुन लेंगे और नोट्स तैयार कर लेंगे। इसका सरल समीकरण आपका पुस्तक में दिया हुआ है, जिसको आप देख करके उस समीकरण को भी लिखना बहुत ही ज़रूरी है। उस समीकरण को और ये पूरे प्रोसीजर को आप टंकी को या इस पूरे चित्र को देख करके बना करके लिख सकते हैं। साथ ही अब लास्ट में यही कि मेरी वीडियो अगर पसंद आई होगी आप लोगों को तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करेंगे, और साथ में अपने बाकी मित्रजनों को, फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और वो एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, तैयारी कर सकें। और साथ ही जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे प्रेस करके अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर लेंगे।